Good morning student, my name is Shekhar More, senior faculty member from Sate Group of Education. In this video, I am going to discuss with you hydrocarbon topic alkane, in which I am going to take isomerism concept. इस वीडियो में हम आइसोमेरिज्म कंसेप्ट देखेंगे। इसके कंटेंट क्या है, आज के लेक्चर में हम कंटेंट देखेंगे डेफिनेशन ऑफ आइसोमेरिज्म एंड इट्स एग्जांपल्स, ठीक है, एंड इट्स एग्जांपल। सो फर्स्ट, व्हाट इज मीन बाय आइसोमेरिज्म? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ आइसोमेरिज्म। मैं डेफिनेशन पढ़ता हूं बच्चों। द कंपाउंड विच हैविंग same molecular formula but different structural formula called isomer, and whole phenomena is called as isomerism. Phenomena means what? Phenomena means whole process. ये जो सभी प्रोसेस है इसको बोलेंगे फेनोमेना, ठीक है, इस सभी प्रोसेस को बोलेंगे आइसोमेरिज्म। Compound which having same molecular formula, this is most important word, same molecular formula but different structural formula, it is called isomers। वो एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं। और होल फेनोमेना को क्या बोलेंगे बच्चों हम? आइसोमेरिज्म। The compound which having same molecular formula but different structural formula called isomer, and whole phenomena is called isomerism, ठीक है। अब हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे। सेम मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, सेम स्ट्रक्चर, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है, ये देखेंगे बच्चों। सो वी विल टेक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 1, isomerism of pentane. First example we will take isomerism of pentane. What is the molecular formula of pentane? What is the molecular formula of pentane? Pentane having molecular formula C5H12। ये पिछले लेक्चर में हमने बच्चों देखा है मोलेकुलर फॉर्मूला ऑफ पेंटेन C5H12। कार्बन का जितना नंबर होता है उसका डबल करो और उसमें 2 मिलाओ, जो भी हाइड्रोजन का नंबर बनेगा उस सारे कंपाउंड को अल्केन बोलेंगे, CnH2n+2 फॉर्मूला। सो पेंटेन के आइसोमर्स कितने होते हैं, मींस पेंटेन के स्ट्रक्चर साइक्लिक नहीं डालने बच्चों, स्ट्रक्चर ओपन चेन और ब्रांच चेन स्ट्रक्चर डालने हैं हमको, साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं लेने इधर। सो पेंटेन के स्ट्रक्चर कितने पॉसिबल है? फर्स्ट एग्जांपल में मैंने 5 कार्बन स्ट्रेट चेन में लिखे हैं बच्चों, देखो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन ऐसे भी हो सकते हैं। अगर मैंने किसी बच्चे को कहा, किसी स्टूडेंट को कहा, अरे ये बीकर ले लो और 5 कार्बन लेकर आओ, सो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। 5 कार्बन तो लेबोरेटरी में हर एक तरह के रहते हैं, 5 कार्बन स्ट्रेट चेन में भी रहते हैं, 5 कार्बन ब्रांचिंग में भी रहते हैं, सो कौन से वाले कार्बन लाए? इसलिए क्लासिफिकेशन जरूरी है बच्चों, इसलिए क्लासिफिकेशन जरूरी है। सो 5 कार्बन अगर स्ट्रेट चेन में लिखे तो इसको बोलेंगे एन पेंटेन। इसकी जगह अगर आप 6 कार्बन डालोगे, 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में लिखोगे तो इसको बोलेंगे एन हेक्सेन। एन मींस नॉर्मल चेन, स्ट्रेट चेन को एन बोलते हैं, नॉर्मल। अगर 7 कार्बन डाले तो एन हेप्टेन, 8 कार्बन डाले तो एन ऑक्टेन, ठीक है बच्चों। फर्स्ट एग्जांपल एन पेंटेन। इसको हाइड्रोजन बैलेंस कैसे करते हैं? कार्बन की वैलेंसी 4 रहती है, ऑलरेडी एक बॉन्ड इधर है, वैलेंसी मींस नंबर ऑफ बॉन्ड। कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए, इस कार्बन को 1 बॉन्ड है, कितने कम बढ़ रहे हैं? 3, तो 3 हाइड्रोजन डालो। बहुत बच्चों को क्वेश्चन रहते हैं, हाइड्रोजन कार्बन के पीछे लिखे या फिर आगे, किधर भी लिखो, कार्बन के आगे भी लिख सकते हो या फिर कार्बन के पीछे भी लिख सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। इस कार्बन की वैलेंसी कितनी है? हर एक कार्बन की वैलेंसी 4 ही रहती है, बट अभी इस कार्बन को कितने बॉन्ड है बच्चों? 2। सो कम कितने पड़ रहे हैं? 2। सो 2 हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करेंगे। इस कार्बन को वैलेंसी अभी कितनी है? कार्बन की वैलेंसी 4 रहती है, इसको अभी बॉन्ड कितने? 2। कम कितने पड़ रहे हैं? 4 होने के लिए 2। सो हाइड्रोजन से कंप्लीट करो 2, इसको भी 2। इसका आंसर कौन बताएगा बच्चों? आपको आना चाहिए। एक कार्बन है, एक ही बॉन्ड है, 4 के लिए 4 में से एक बॉन्ड उधर है, कितने कम पड़ रहे हैं? 3। सो इधर लिखेंगे हम 3।
सो हुआ फॉर्मूला हमारा n पेंटेन, ठीक है। नेक्स्ट वाला, अगर 5 कार्बन 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में है और सेकंड कार्बन देखो आइदर फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड और आइदर फ्रॉम राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड से सेकंड कार्बन देखो या फिर राइट हैंड से सेकंड कार्बन, ये वाला सेकंड कार्बन है 1 2 3 4 या फिर 1 2 3 4, सेकंड कार्बन पर एक CH3 रहा, मैं IUPAC के नंबर नहीं बता रहा हूं बच्चों, सेकंड कार्बन आइदर फ्रॉम LHS और RHS, सेकंड कार्बन पर एक CH3 रहा तो इसको प्रीफिक्स क्या लगाते हैं, आइसो। सेकंड कार्बन दोनों में से एक साइड पर, आइदर फ्रॉम लेफ्ट साइड आइदर फ्रॉम राइट साइड, दोनों के दोनों साइड से नहीं रहना चाहिए, ठीक है। सो इसको बोलेंगे आइसो। टोटल कार्बन कितने हैं 5, तो पेंटेन। इसको कार्बन को हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे बच्चों हम, इधर CH3 इधर CH इधर CH2 इधर CH3, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ आइसोपेंटेन। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 स्ट्रेट चेन n, ब्रांचिंग आइसो। नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों, हाइड्रोजन बैलेंस करता हूं CH3 CH3 CH3, टोटल कार्बन 5 है, 5 कार्बन इस तरह से अरेंज किए हैं, 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में, 3 कार्बन इन स्ट्रेट चेन एंड 2 कार्बन इन ब्रांचिंग। अगर आइदर फ्रॉम LHS और RHS सेकेंड कार्बन पर अगर एट अ टाइम 2 CH3 रहे तो ही उसको नियो बोलेंगे, एक ही CH3 रहा तो इसको आइसो बोलेंगे। आइसो और नियो में ये डिफरेंस है बच्चों, ये ठीक से समझ लो। आइसो में सेकेंड कार्बन पर एक CH3 है, ठीक है, तो इसको आइसोपेंटेन बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, नियोपेंटेन। सो सभी कंपाउंड में बच्चों कितने कार्बन हाइड्रोजन है, सभी कंपाउंड पर कार्बन हाइड्रोजन कितने बच्चों, C5। सभी कंपाउंड में कार्बन काउंट करो, 5 है कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं, 12 हाइड्रोजन है। सभी हाइड्रोजन काउंट करके देखो सभी एग्जांपल में। इसको बोलेंगे मोलिकुलर फॉर्मूला और इसको बोलेंगे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर हियर, सभी में 5 ही कार्बन है बच्चों पर स्ट्रक्चर डिफरेंट है। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट, सो दीज आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, n आइसोनियो, दीज आर द कॉमन नेम्स, दीज आर द आइसोमेरिज्म में ये वर्ड यूज करते हैं बच्चों, ठीक है। आइसोमेरिज्म कंसेप्ट में रिपीट करता हूं, आइसोमेरिज्म मींस व्हाट, द कंपाउंड व्हिच हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। सेम मोलिकुलर फॉर्मूला का मतलब पता चल गया बच्चों आपको, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कॉल्ड आइसोमर एंड होल फेनोमेना इज कॉल्ड एज आइसोमेरिज्म। इस सारी प्रोसेस को बच्चों हम क्या बोलेंगे, आइसोमेरिज्म बोलेंगे, ठीक है। थैंक यू।